आला हजरत कहते अभी तो मेरी तीसरी ही नस्ल है। अल्लामा रजा अली खान, अल्लामा नकी अली खान, सैयदी सरकार आला हजरत, और आगे फरमाया देखिए ये सिलसिला कहां तक जारी रहता है। अब आइए ताजे शरीयत को देखिए, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इब्राहिम रजा खान ताजे शरीयत छठी नस्ल है। अभी तो आला हजरत के खानदान में कहां तक सिलसिला जारी रहेगा। अगर कुरान की तफसीर के एतबार से वकाना अबूहुमा सालिहा देखा जाए तब भी तो 14 नस्लों में अभी 6 गई है, 8 नस्लें तो अब भी बाकी है, उस एतबार से देखा जाए। और मैंने कहा देख मेरे मुर्शिद का कमाल देख ले, हुजूर ताजे शरीयत अपनी जिंदगी में अपने पोते को अल्लामा गर्राफी कहा करते थे। उस्ताद हर जगह रहनुमाई करता है, शुक्रिया। अल्लामा कर्राफी, हमने कहा मुर्शिद कहते हैं अल्लामा कर्राफी। एक वक्त वो आएगा कि बेटे में, इस पोते में अल्लामा कर्राफी के जलवे नजर आएंगे। और बता दूं, मैं अपना वाकया बताता हूं। क्या बात और है। यहाँ मेरे कारी शरफुद्दीन साहब बैठे हैं, इन्होंने सबसे पहले उनकी तालीम का आगाज किया। सुभान अल्लाह। इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। इनसे पूछिए जब ये पढ़ाने जाते थे, हुजूर ताजे शरीयत का मामला ये था, रोज पूछते थे कि भैया ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और फिर कहते थे मजे की बातें कुछ की है कि नहीं की है। और हजरत सफर पर उस वक्त तक नहीं जाते थे जब तक कि अपने पोते को गोद में बिठा के प्यार नहीं कर लिया करते थे। और कहते थे अल्लामा कर्राफी हैं, उनके वाकयात बहुत ज्यादा हैं, उनके बहुत सी बातें ऐसी हैं। एक मसला मैं आपको बता दूं, कारी शरफुद्दीन साहब किबला भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता है सादसा में, उसका नाम मोहम्मद हसन, ये जोधपुर का रहने वाला है। पिछली साल हुजूर ताजे शरीयत ने जब अल-फरदा लिखी थी तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हजरत की करम नवाजी ये थी कि छोटों को बुलाकर भी अपने मकाले देते थे, कहते थे किताबें देखो। उसके बाद हजरत ने मुझे 3 बार बुलवाया और कहा अल-फरदा फी शरह कसीदतुल बुरदा, तू पढ़ाएगा तू पढ़ाएगा तू पढ़ाएगा। फकीर उसको पढ़ाता भी है, जितनी हैसियत है उसके हिसाब से पढ़ाता है। मैं वही किताब पढ़ा रहा था, बात चल गई खानदाने आला हजरत की। उसके बाद में मामला क्या हुआ, हसन कहने लगा हजरत अगर इजाजत हो तो बता दूं। मैंने कहा बोलो बोलो। कहने लगा हजरत एक बार मैं ताजे शरीयत की बारगाह में कलौजी लेकर गया, शहद लेकर गया। मैंने कहा अब्बा से दम करा लूंगा। हुजूर ताजे शरीयत से दम कराना चाहता था कि हुसाम मियाँ जो अजद मियाँ के बेटे हैं, अभी एदादिया पढ़ रहे हैं, 8-9 साल की उम्र है, वो उन्होंने क्या किया, थैली छीन ली। छीनने के बाद कहा दम नहीं कराने दूंगा। ये परेशान हो गए, आखिर क्यों नहीं दम कराने दे रहे हैं। उसके बाद ताजे शरीयत के जाने का वक्त हो गया, हजरत अपना चश्मा भूल गए। जब हजरत चश्मा भूले तो ये हुसाम मियाँ चश्मा उठाने के लिए आगे बढ़े, हुजूर ताजे शरीयत को दिया। उन्होंने अपनी थैली उस बच्चे को दे दी जो दम कराने आया था। इसने कहा भी अच्छा मौका है, हजरत खड़े हैं, लाओ दम करा लेता हूँ। फिर ये बड़ा, उन्होंने चश्मा देकर फिर थैली छीन ली, और थैली छीनने के बाद ये कहता है भैया तुमने हमें दम नहीं कराने दिया, आखिर क्या वजह है। अब उसे इस बच्चे का सुनो, उसका जवाब क्या था। वो कहने लगा मौलाना हसन भाई आपको पता नहीं है, दम उन चीजों पर कराया जाता है जिनकी फजीलतें हदीस से साबित नहीं होती। ये बच्चे का जवाब। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा यार मैं 22 साल से इस लाइन में हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह, हुजूर ताज शरीयत के पोते हैं ये। और बोले ये शहद और कलौंजी की फजीलत और उसकी शिफा तो हदीस से साबित। वाह सुभान अल्लाह। अभी इंतकाल के बाद मैं बैठा था, हजरत के इंतकाल 20 मिनट के बाद, 20 दिन गुजरने के बाद मैं गया तो मैंने कहा भैया मेरा क्या होगा। तो मालूम है क्या कहने लगे, वो कुर्सियां जो पड़ी है सोफा, उनमें से बीच में थोड़ा खला किया। खला करने के बाद एक तस्बीह लाए थे साथ में। मैंने कहा तस्बीह लेके आए हो, क्या करते हो। कहने लगे आपको पता नहीं इस पर विर्द पढ़ा जाता है, वजीफा पढ़ा जाता है। मैंने कहा ठीक है बताओ मेरा क्या होगा आगे चल के। तस्बीह को खींचा अल्लामा शकील साहब, और उसी खाने के दोनों के बीच में जो गैप किया था, दोनों सोफा और कुर्सी के बीच, कुर्सी और उसी तस्बीह को नीचे गिराया और गिराकर कहने लगे मरने के बाद सबका यही होगा। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगे मरने के बाद सबको यही दफन कर दिया जाएगा, कब्र में ऐसे ही डाल दिया जाएगा जैसे तस्बीह को गिरा दिया। उसके आगे के जुमले सुनने, मैं इसका लालची नहीं कि मैं इसलिए तारीफ करूं ताकि जामिअतुर रज़ा में मुझे मुदर्रिस की हैसियत से रखा जाए। मेरा मुर्शिद मुझ पर इतनी निगाह कर गया है कि अगर हुजूर ताजे शरीयत की निगाह रही तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलता रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये अकीदत भी है, हकीकत भी है। मेरे मुर्शिद ने मुझे अकीदत भी सिखाई है और हकीकत भी सिखाई है। हुजूर ताजे शरीयत का पोता मालूम है क्या बोलते हैं हुसाम मियाँ, कहते हैं अच्छा तुम्हारा जनाजा भी 3 दिन रखा जाएगा। सुनिएगा, मैंने कहा भैया मैं कोई ताजुश शरीयत थोड़ी हूं, यही जुमले थे मेरे। तो बोले ओहो
सरकार का जनाजा भी तो 3 दिन रखा गया था, सुन्नत साबित नहीं हो गई। क्या बोल रहे क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूँ आला हजरत की बशारत अब भी चल रही है, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, चलती रहेगी, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलती रहेगी। हुजूर अज़द मियां साहब किबला कहते हैं एक दिन मेरे यहाँ 2 खादिम आपस में लड़ गए और एक ने कुफरी कलमा एक के बारे में बोल दिया। तो जब इसने कहा कि तू ऐसा है, तो वो बच्चा क्या बोला, दूसरा वाला जिसके लिए कहा था चलो मैं ऐसा ही सही, तो गलत हो गया ना। अब अज़द मियां साहब किबला कहते हैं वो 2 बच्चे मेरे पास आए, मैंने कहा भाई आपने तो गलत बोला है, आप तोबा कीजिए। हुसाम मियां खड़े थे, बोले इनसे भी करवाइए तोबा, इनसे भी करवाइए। अज़द मियां ने कहा इन्होंने तो बोला है इसलिए करवा रहा हूं, इनसे क्यों करवाऊं? कहने लगे इन्होंने अपने ईमान में शक कर लिया, जब तो ऐसी बात हुई। क्या बात है, अरे वाह वाह, वही जिंदाबाद। मैं कहता हूं ताजे शरीयत को आज भी अकीदत से मान लो, मेरा मुर्शिद तुम्हें रूहानी पेशवा भी बनाएगा, इल्मी आलिम और जबरदस्त तुम्हें मरकज़े अकीदत भी बनाएगा, मरकज़े इल्म भी बना देगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। फोटो वाला भी हजरत।